प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा बेसिक से हम इसको पढ़ाएंगे और पूरा चैप्टर कवर करेंगे। और आप बोर्ड्स में जब देखकर इसको जाएंगे तो आपको पूरा एक एक चीज समझ में आएगी। बस आप इतना करिएगा कि रिवाइज करिएगा मेरे संग और बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको हर वर्किंग रूल आ जाएगा। और हम लोग तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए और बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए चैप्टर देखते हैं। तो वर्किंग रूल में हम लोग पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं। जैसे 6 फंक्शन होते हैं। पहली बात तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपके यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उपयोग की गई है। वैसे ऐसा नहीं होता है। आप और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल आपको अगर लगता हो तो ऐसा नहीं है, किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लाई हो जाती है। लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में राइट एंगल ट्रायंगल के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कवर करेंगे, वो भी करेंगे। तो ट्रायंगल मान लीजिए हमने एबीसी है, ये बात हमने मानी, ठीक है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप सभी को पता होगा कि इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हमारी हाइपोटेनस होती है और ये हमारी परपेंडिकुलर होती है और ये हमारी बेस होती है। हम लोग सीखते चले आए हैं, ठीक है ना। और पाइथागोरस से हम जानते हैं कि एक भाई पाइथागोरस भी होते हैं। तो पाइथागोरस ने बताया था, रिलेशन दिया था, किसमें रिलेशन दिया था? हाइपोटेनस में, बेस में और परपेंडिकुलर में। और क्या रिलेशन दिया था? तो उन्होंने रिलेशन दिया था ये कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस दी बेस स्क्वायर। ये उन्होंने रिलेशन देके वो गए थे। इसका उपयोग बहुत होगा क्योंकि हमें 2 साइडें दे रखी होंगी या आपको जो साइडों में रिलेशन दे रखा होगा तो फिर हमें साइडें फाइंड करने के काम आता है, ठीक है ना। चलिए ये आपने देख लिया। फिर अब हमें देखना होगा जैसे कि हमें एंगल मानना होगा। जैसे अगर हम एंगल ये वाला लेते हैं थीटा, तो याद रखिएगा थीटा के हमेशा सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सपोज अगर हम थीटा यहां ना लेकर के हम थीटा इस जगह पे मानते, एंगल हम इस जगह पे मानते जहां थीटा हमारा एंगल को शो करता है, तो वो आपका परपेंडिकुलर ये होता तो बेस ये होता। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होती है, परपेंडिकुलर और बेस अपना स्थान बदलते हैं। सपोज करिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने एंगल यहाँ पे थीटा ना मान के थीटा ये मान लिया, तो हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगी, लेकिन जहां पे हम थीटा मानेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये बेसिक रूल है इसका, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, फिर होते हैं टेन, फिर इसके बाद आता है आपका एंगल, बाद में लिखेंगे। टेन के बाद आ गया आपका कॉट, फिर होता है सेक, फिर होता है कॉसेक, ठीक है ना। तो इनमें सब में कुछ ना कुछ आपकी एंगलों में वैल्यू होती है, ठीक है ना। मतलब कोई ना कोई रिलेशन होता है, रेशियो होता है साइड्स का। तो वो हम देखेंगे किस किस साइड का क्या क्या रेशियो बनाता है। तो अगर मान लीजिए हम अपना एंगल यहां पर बेस में ए एंगल पे मानते हैं कि हमारा एंगल जो है वो हम थीटा यहां पर ले रहे हैं, बेस इसको मान रहे हैं, तो बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये वाली साइड हो जाएगी AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो अगर हम साइन थीटा लेंगे, अगर हम फंक्शन में 6 फंक्शनों में साइन थीटा लिया, तो इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना। और अगर हम देखेंगे कि अगर हम cos थीटा लें यहाँ पर, तो cos थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा अगर हम लेते हैं तो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और देखिएगा साइन का जैसे टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा अगर हम लेंगे तो उल्टा बोल दीजिएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर हम कॉस का उल्टा बोलेंगे तो सेक होता है, तो सेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है ना। और आपका जो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ आपने देखा ये होता है। कुछ इसका शॉर्टकट भी होता है, जैसे कुछ लोग बता भी देते हैं। जैसे आप देखिएगा पंडित भोले प्रसाद ऐसा करके कुछ होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर बेस और आपका हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद होता है शायद, ठीक है ना, बद्री प्रसाद, ठीक है ना। तो PBP और हर हर भोले HHB देखिएगा। तो पहला वाला रिलेशन साइन को शो करता है, देखिएगा ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर दूसरा वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस को, फिर ये टेन वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा कर देंगे तो ये कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा आपका सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये जो हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा आपका कौन सा वाला, कॉट वाला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि आप लिखते ही उसका तुरंत आपको साइड की रेशियो में उस चीज का वैल्यू पता चल जाए। तो एक चीज हमने यहां से और सीखी मेरे प्यारे बच्चों, क्या सीखी जरा, कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है उल्टा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो एक तो रिलेशन निकल कर आया कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। एक रिलेशन तो ये बना, ठीक है ना।
एक रिलेशन तो हमारा ये बना, ठीक है ना। एक रिलेशन हम क्या बनाएंगे कि cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन sec थीटा, या इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं, cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन sin थीटा और sec थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन आपका cos थीटा, ठीक है ना। एक ये हो गया और एक बना आपका tan थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन क्या हो गया cot थीटा। तो ये आपने 3 रिलेशन यहां से देखे। तो इतने बेस पे हम आपकी एक एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं और आप इसमें देखिएगा जो और थोड़ा बहुत यूज होगा तो उन सवालों में हम ऐड करते चलेंगे। इतना तो आपको बेसिक आना ही चाहिए, बिल्कुल छोटा सा बेसिक है, वीडियो बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटे छोटे में हम लोग चीजें समझ जाए। तो चलिए आपको सवालों के लेके चलते हैं और दिखाते हैं सवाल कैसे। देखिएगा दोस्तों, जो हमने आपके आइडेंटिटीज बताई थी छोटी छोटी, जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और यू, तो उससे रिलेटेड हमने पूरा एक आपका क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थीटा नहीं लिया है, मतलब हम एंगल ले रहे हैं। साइन भी तो ये वाला एंगल ले रहे हैं, साइन कॉस भी लेंगे तो यहां पर लेंगे, टेन भी लेंगे तो ये वाला लेंगे, साइन सी लेंगे तो ये वाला लेंगे, ठीक है ना। आप इसमें स्क्रीन में आपके सवाल आ रहा होगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसको आराम से पॉज करके देख लीजिए, फिर सवाल पे वापस आइए। हमने अपनी सुविधा के लिए इसको लिख रखा है क्योंकि हमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा है और आपको ताकि हम पढ़ा पाए, इसलिए हमने बोर्ड पे इसको पूरा लिख लिया। चलिए, तो उसने सवाल पे कहा था कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए पे 90 डिग्री बनना है, जहां पर ए बी 5 सेंटीमीटर है, बीसी 13 है और आपकी एसी 12 सेंटीमीटर दे रखी थी। और हमें इतनी सारी आइडेंटिटीज, मतलब इतने सारे आपके फंक्शन लिखने थे। तो साइन भी अगर हमें लिखना है तो पहले आपको थीटा पहचानना पड़ेगा किस जगह दे रखा है। तो साइन भी यहीं पे, तो देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो थीटा हम यहां मान लेंगे। तो इसके लिए मन में सोचिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, कभी बदलता नहीं, और बेस ही हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर बार बार आपस में बदलेंगे। तो साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, मन में सोचिए, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 12 और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/13। देखा कितनी आसानी से आ गया जरा जरा सी चीज में। और आप बार बार याद करते हो कि ये लगाना है वो लगाना है, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, ये सब चीज ठीक नहीं है। कुछ बच्चे तो ये भी याद करते पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, है ना, इतना ज्यादा, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को जल्दी करते हैं और बड़े क्वेश्चनों में हम लोग ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, इसलिए उनको आराम से लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। अब हमसे पूछा गया कॉस बी, तो अगर हमें कॉस बी निकाला गया तो फिर हम यहीं पर है। कॉस बी का फॉर्मूला पहले आप बताइए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस का रेशियो ऑफ द साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अब हमें बताइएगा बेस यहीं पर है हमारा, तो बेस है हमारा कितना 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना हमारा 13, ये आंसर हो गया। इसका आंसर आ गया 5/13, ठीक है ना। अब हमें 10b निकालना है, तो 10b हमारा कैसे निकलेगा जरा देखिएगा। तो 10b का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका सेम यहीं पर है क्योंकि थीटा b के लिए माना गया है, तो b यहीं पर है। तो परपेंडिकुलर आपका आ गया 12 और बेस आ गया आपका कितना 5, तो इसका आंसर आ गया 12/5, ठीक है ना। अब हमें साइन सी पूछा गया, बस खेल यहां पर खराब हो जाता है। साइन सी जब यहां माना गया तो या तो आप सी को इधर लिख लीजिए अगले वाले बना करके और बी को उधर ले जाइए, लेकिन ऐसा मत करिए क्योंकि अब आप समझ गए, हम थीटा उठा करके यहां से शिफ्ट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है ना, मन में करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। तो अब देखिएगा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। बस निकाल लीजिए, साइन सी निकालने को कहा गया, तो साइन सी मतलब पहले आप लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इस बार परपेंडिकुलर हमारा ये ना होकर के ये हो जाएगा क्योंकि अब ये बेस बन गया और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और हाइपोटेनस कितनी हो गई प्यारे बच्चों, हाइपोटेनस आपकी कभी नहीं चेंज होती, तो 13 हो गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर 5/13, कितना आ जाएगा आपका 5/13, ठीक है ना। और आप देख लीजिएगा 10c पूछा गया, 10c का पहले मन में सोच लीजिए रेशियो ऑफ द साइड क्या होता है आपका, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला वही रहता है लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया हमारा 12, तो इसका आंसर आएगा 5/12, ठीक है ना। और इधर क्या हो गया cos c कितना हो गया, तो cos c हमारा जो हो गया है cos c, तो cos c की वैल्यू हो गई आपका पहले फॉर्मूला लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमारा बदल गया, बेस हो गया 12 और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती, तो 12/13 आपकी ये हो गई। आपको इस क्वेश्चन से मैंने सारे रेशियो के फंक्शन वाले सवाल बता दिए, और सवाल लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होंगे। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन लिख कर आ रहा होगा, तो उसमें साइन ए बराबर 12/13 दे रखी है, हमें tan a और cos से पूछा गया। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, बिंदास, घबराइए मत, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे इसको ए मानना है एंगल, क्योंकि एंगल ए दे रखा है, तो आप इसको ए मान लीजिए, ये एंगल ए, बी यहां मान लो या सी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने ए हमें बचाना है। अब साइन ए की वैल्यू, साइन होता क्या है, तो ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस। प्यारे बच्चों समझ गए होंगे आप लोग। तो परपेंडिकुलर हमारा ये, यानी ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, ठीक है ना। ट्रिपलेट आपको जितनी अच्छी याद हो उतना बेटर है, नहीं तो आपको निकाल के आपको दिखानी पड़ेगी पाइथागोरस से। पाइथागोरस से AC स्क्वायर जो होगा वो आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, ठीक है ना। आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका, ठीक है ना, उसके बराबर होगा। AC की वैल्यू दे रखी है आपकी 13 का स्क्वायर
और ए बी स्क्वायर हमें निकालना है। वैसे आपको ट्रिपलेट याद हो 13, 12 और 5 का, तो बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो ट्रिपलेट भी धीमे धीमे आपको 3, 4, 5, आपका 13, 12, आपका 13, 12, 5 याद हो जाएगी, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, याद होता रहेगा। सॉरी, अब BC की वैल्यू में दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया 169 और AB स्क्वायर हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना, और ये हो गया 144। अब जब हम इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 169 में से 144 गया तो 25 बचेगा, जिसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो AB बराबर कितना निकल आएगा, 5 सेंटीमीटर निकल आएगा, क्योंकि हमने अंडर रूट निकाला, बहुत आसानी से निकल आया। अब देखिएगा मैं tan A निकाल पूछा गया, बहुत अब कुछ सवाल में बचा नहीं, tan A का मतलब एंगल है, ये शिफ्ट नहीं किया गया। tan C कहता तब हमारे लिए क्या हो जाता, परपेंडिकुलर ही हो जाता, बेस ही हो जाता, लेकिन अब हमसे tan A पूछा गया तो यही बेस है, यही ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या पूछा गया, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका आंसर आ जाएगा 12/5 और cos A की वैल्यू पूछी गई है हमें, तो cos की कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, कितनी हो जाएगी 5/13। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो कैसे होगा। प्यारे बच्चों देखिएगा, एक क्वेश्चन हमने और लिया है और इसमें हम थोड़ी सी ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन ट्रिक तब इस्तेमाल करिएगा जब टाइम बहुत कम हो, ठीक है ना। तो अभी देख लीजिएगा, उसको हम वैसे करते हैं और आप लिखेंगे भी इसमें, एक ट्रायंगल ABC लिखना जरूरी है, ठीक है ना, जितना बढ़िया मेंशन करेंगे उतना एग्जामिनर खुश होगा और अच्छे नंबर देगा। ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B लिखना पड़ेगा, और थीटा लिख दीजिएगा, हम किस पे मानते हैं, A पे माना, ठीक है ना, क्योंकि हम बेस यहीं पे लेना चाहते हैं और परपेंडिकुलर इसको लेना चाहते हैं और हाइपोटेनस को लेना चाहते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा आपका 5/4, ये इसके कहां पर आ गया, डिनोमिनेटर पे आ गया, और हम जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 4, ठीक है ना, ये आपकी साइड आ गई 4। अब देखिएगा ये 5 है, ये 4 है, तो इसको 3 मत कर दीजिएगा, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है लेंथ में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पाइथागोरस से निकालेंगे, तो हम जानते हैं पाइथागोरस ट्रायंगल ABC में लगाएंगे तो AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, स्क्वायर के, ठीक है। तो AC स्क्वायर हमें निकालना है, तो AB स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है आपकी 4 का स्क्वायर और BC की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया 25, ऐड कर लीजिएगा तो निकलेगा 41, और वहां पे 41 का अगर हम अंडर रूट निकाल लेंगे तो AC की वैल्यू निकल आएगी, तो AC की वैल्यू कितने निकले, अंडर रूट 41, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब हम इसमें वैल्यू रखना चालू करते हैं और बहुत आसानी से संग आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सम आते हैं। तो ये हो गया 5 इंटू कॉस थीटा हम लिखेंगे तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रूट 41 निकल आई है, ये बात भी आप लिख दीजिएगा। तो 5 इंटू कॉस थीटा रूट 41 हो गया, ऐसे करके लिख लिया हमने, तो ये हो गया कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 5 अपॉन रूट 41 हो गया, माइनस का 3 साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 अपॉन बेस कितना हो गया आपका रूट 41, ठीक है ना, ठीक है ना। अपॉन करेंगे अब हम इसका कॉस थीटा लिखेंगे तो 5 अपॉन रूट 41 रिपीट हुआ है ये, और प्लस का 2 इंटू साइन थीटा मतलब 5 अपॉन 5 का मतलब 5 अपॉन रूट का 41। देखिएगा एक छोटी सी मिस्टेक हमसे ये हो गई कि यहाँ कॉस थीटा होता है बेस यहाँ पे लिख देगा 4, ठीक है ना, गड़बड़ मत करिएगा जल्दी में, ठीक है ना। ये हो गया 4 अपॉन रूट 41, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखेंगे 20 अपॉन रूट 41 हो गया, ये हो गया 15 अपॉन रूट 41, तो एक्चुअली में डिनोमिनेटर सेम है, तो केवल हम आपका न्यूमरेटर में वैल्यू घटा सकते हैं। ये 20 में से 15 गया तो कितना बचेगा 5 अपॉन रूट 41, ठीक है। अपॉन करेंगे, यहां पर देखेंगे यहाँ 4 अपॉन रूट 41 है और यहाँ 5 टू द 10 अपॉन रूट 41 है, तो 10 और 4 हो गया 14 अपॉन रूट 41, ठीक है ना, और 41 से 41 क्या हो गया, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/14। देखिएगा कितनी आसानी से आ गया बच्चों, प्यारे बच्चों। अब हम इसका एक शॉर्टकट बताएंगे, चलिए उस शॉर्टकट को भी दिखाते कितनी जल्दी से होता है और इसको हटाते हैं फिर बताते हैं कैसे होता है। देखिए बच्चों, हम शॉर्ट जरूर बता रहे हैं इसका, लेकिन ये उस समय प्रयोग करिएगा जब बहुत ही कम टाइम हो और ये सवाल छूटने की नौबत आ जाए और आपको लगे ऐसा कि भाई अब नहीं हो पाएगा। तो कभी भी ऐसा फंक्शन जिसमें tan थीटा में दे रखा है, तो tan थीटा की आगे चल के हम एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये रेशियो ऑफ द साइड है तो यहां पर ये बिल्कुल सही बैठ जाएगा और कोई टेंशन नहीं होगी। तो अलग अलग अगर हम करेंगे क्योंकि रेशियो है, तो रेशियो का मतलब हो गया sin थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, अगर हम देखें 5x और cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 4x, बिल्कुल इजी हो जाएगा सवाल और कुछ नहीं निकालने की जरूरत है, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू उठा के रख दीजिएगा 4x, माइनस साइन थीटा की अगर हम जगह रख के रख देंगे तो यहां हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा की जगह रखा 5x, ठीक है, संभल करके थोड़ा सा, कॉस थीटा की जगह रखा हमने 4x और प्लस 2 इंटू साइन थीटा की जगह रखा हमने 5x। अब देख लीजिए ये हो गया 20x और यहां पर ये कितना हो गया 15x, तो 20x में से आपको 15x को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, अपॉन यहां पर हो गया आपका 4x
और यहां पर हो गया आपका 10x। तो अब आप देखेंगे तो यहां पर हो गया 5x और नीचे बच गया 10 और 4 14x, x कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो 5/14 आ गया इसका, ठीक ना। लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाया जब ये साइन थीटा की हमें आइडेंटिटी पता थी, ठीक ना। जबकि सोल्यूशन सही है लेकिन फिर भी वो बेस्ट है क्योंकि उसमें ट्रायंगल का इस्तेमाल करके किया जाएगा। जब आपके पास कम टाइम हो तो इसको उपयोग कर लीजिएगा, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, हम ये वीडियो बहुत ज्यादा नहीं बड़ा बना रहे, होप सो सॉरी, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा ढेर सारा। जब स्क्रीन ऑफ होगी तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम 1-2 एग्जांपल के तौर पे आपके स्क्रीन पे दिखेंगे, उसको प्रैक्टिस के तौर पे करिएगा और खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा। इसके 2-3-4 पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर देखेंगे अगर आपकी डिमांड होगी तो बड़ा बना देंगे, कोई टेंशन नहीं। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।